मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू उसने पर्चा। हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन के लिए क्या कहेंगे। उसके जज्बे को सलाम है। हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। दिल में जज्बा हो, जुनून हो और चाहत हो तो शायद आप ऐसे मुकाम को हासिल कर सकते हैं कि वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या यूं कहें कि कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति ही कर सकता है। शायद आप इस भूल में हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। पूरे भारत में कोरोना का माहौल है, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश की एक ऐसी बिटिया ने कारनामा किया है जो वाकई में उसको सलाम करने लायक है। अगर आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आप उसको वाकई में सैल्यूट करेंगे खड़े होकर। समझिए जरा, पहले इस लड़की की बात को सुनिए कि आखिरकार ये लड़की कौन है, वो भी आप सुनेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिरकार इस लड़की को हम सैल्यूट क्यों करेंगे। दरअसल ये लड़की शाहजहांपुर के एक गांव की है और मौजूदा वक्त में जो काम कर रही है वो शायद बड़े बड़े दिग्गज नेता, अभिनेता और या यूं कहें कि जिला अधिकारी या शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे होंगे। वो इसलिए कि उनके पास पूरा कुनबा होता है, सरकार पूरी मदद करती है। लेकिन एक ये लड़की अपने पैसे से किस कदर मदद कर रही है, ऑक्सीजन को लेकर अपनी स्कूटी में रखकर सीधे तौर पर गांव-गांव में जाकर, घरों-घरों में जाकर ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। दरअसल करा क्यों रही है ये भी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप इस लड़की की बात को सुनिए। इसका नाम है अर्शी और ये शाहजहांपुर की है। सुनिए। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जब वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा आज हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंस्टॉलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। एक हदफ चौकी पर रहते रेहान, उनको दिया था, उनकी मम्मी की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। 2 सिलेंडर मैंने रुद्रपुर से भरवाए थे क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया था कि होम इंस्टॉलेशन को सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जो हमने 2 रुद्रपुर से सिलेंडर भरवाए थे उसके भी पैसे मैंने किसी से नहीं लिए थे, मैंने अपने पर्सनल पैसों से ही भरवाए थे और जो भी उसका खर्चा रहा वो मैंने उठाया। बाकी 2 सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी वो 2 सिलेंडर हैं मेरे पास में जो दिए हुए हैं, लेकिन हम वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है। लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी की भी, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करें तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। बस हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, हमसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए अगर जैसे भी हो सकता है। हमने 3-4 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी एक पेशेंट हैं दुर्गा टॉकीज के पास, सर सैयद नावेदन के पापा विज्ञानी हैं, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे रखा है। उनके भी पापा की हालत में अब काफ़ी सुधार है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती रही उनको तो वो ठीक हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लेवल ही जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी जान से हाथ हाँ, मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप ज़िला हॉस्पिटल में एडमिट कराइए पेशेंट को या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराइए। हमें एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हॉस्पिटल में वो हम लोग को फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं जब वहाँ पे बेड नहीं है, ज़मीन में पेशेंट पड़ा है। एक तो वो वैसे ही बीमार है, ऊपर से वहाँ जाकर ये सारी कंडीशन देखकर और बीमार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए।
उस हिसाब से घर पे हमारा पेशेंट रहता है, हम उसके आधे घंटे के बाद में ट्रीटमेंट देते रहते हैं। कभी उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में सारी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग में मेडिसिन दे दी, शाम दोपहर में आएंगे आपको मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर्स खुद ही पेशेंट से डर रहे हैं। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा। हम लोग इसीलिए डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं। बिल्कुल मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मुझे पूरा महीना हो गया, रमज़ान शरीफ का महीना है ये। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। शायद आपने पूरी बात सुन ली होगी कि आखिरकार क्या कह रही है कि मैं मजिस्ट्रेट के पास गई, मैंने ये किया, कई सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ हताशा ही हाथ लगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी स्कूटी से ही बाकायदे अब सिस्टमेटिक ढंग से 2 सिलेंडर के माध्यम से और सिलेंडर के माध्यम से लोगों की मदद कर रही है। क्या सोचेंगे आप, क्या समझेंगे? आखिरकार पिता की तबीयत खराब होने के बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने यह बोला कि आप इनको घर पर ही रखिए, ऐसे ही सही होंगे। लेकिन ठान लिए इस अर्सी ने और सीधे तौर पर वो कदम उठा मारा कि शायद एक आम लड़की या एक आम युवक ऐसे कार्य नहीं कर पाता। अब क्या है कि वहां के लोग इसको सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं और उसके जज्बों की भी तारीफ कर रहे हैं। एक युवक है, उनकी भी बात सुनिए कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, वहां की जनता क्या कह रही है। उसके जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं दो। बहुत ऐसी लड़की कोई शाहजहाँपुर में नहीं है। मदद कोई इस तरीके से कर रही है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। जब उसने देखा कि हमको इस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो और लोगों को कैसे मिल पा रहा होगा। बहुत उसने हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं सकते। इस युवक को भी सुन लिया तो आप पूरे वीडियो में यह समझ पाएंगे कि आखिरकार अगर ऐसे जज्बे भारत देश में निकलकर सामने आते हैं तो वाकई में भारत के जज्बे में साथ ही साथ ऐसी लड़कियों को सलाम करना चाहिए। और मैं आपसे स्वयं कहूंगा, आप भी ऐसे कार्यों में लगकर हो सकता है कि आप अपने आत्मबल या सम्मान को बढ़ाएं, लेकिन अगर आप किसी की जान बचा सकते हैं या ऐसे कार्य कर सकते हैं तो वाकई में भगवान या अल्लाह या रब की नज़र में आप अच्छे इंसान हैं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन पर जरूर दबाएं। नमस्कार।